हाय एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो एफबीपीएससी 2021 के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आज हम देखेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं। अगर आप लोगों को ये पसंद आएगा तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? मतलब देखिए, वैसे तो हड़प्पा सभ्यता की अलग अलग बुकों में अलग अलग समय दिए रहते हैं। कुछ में 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व रहता है, कुछ जगह ये 2500 है, 2500 से 1750 रहता है, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, या निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका जो आंसर है वो होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। मतलब ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ये जो एमसीक्यूज हैं ये बेसिकली लूसेंट जीके से लिए गए हैं और आगे भी मैं आपको कंप्लीट एक सीरीज में सॉल्व करवा दूंगा सारे के सारे एमसीक्यूज। ओके, तो भाई सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? मतलब इसका एरिया पूछा है इन्होंने कि इसका विस्तार कहाँ पर था। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा? ये भी नहीं होगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल? ये भी नहीं होगा। देखिए, इसमें सीधी बात है, सिंध और बलूचिस्तान मतलब जो वर्तमान में पाकिस्तान है वो वाला एरिया आना चाहिए, इसमें दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा डी। पंजाब में था, राजस्थान में था, गुजरात में था, उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर, हरियाणा में कुछ जगहों पर, और सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान जगहों पर थी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये आपको जगह बतानी है जहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और जनरली हम इसको अवॉइड कर देते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा या फिर बड़ावली या फिर मांडा या फिर कालीबंगा। इन जगहों के नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा, इसको कई जगह पर कालीबंगन भी लिखते हैं। तो कालीबंगा जो स्थान है वो कहाँ पर मिला है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? कालीबंगा या कालीबंगन जगह कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा कि कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। इस जगह को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? मतलब जो मोहरें बनाते थे उसमें किसका उपयोग करते थे? लोहा, तांबा, कांसा या फिर सेल खड़ी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेल खड़ी का उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? देखिए, सबसे पहले पुरापाषाण युग, फिर नवपाषाण युग, फिर कांस्य युग, फिर लौह युग। तो आपको बताना है कि भाई हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी गई है। तो देखिए, पुरापाषाण तो होगा नहीं, ये तो बहुत ही पुरानी सभ्यता हो गई। नवपाषाण मतलब कि यहाँ पर कुछ नई शुरुआत हुई है। लौह युग भी नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि लौह युग जो है वो महाजनपद के समय से माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता की जो समय था वो कांस्य युग में माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मतलब वो प्रमुख रूप से कौन से कार्य करते थे? यहाँ पर आप लोगों को सही आंसर देना है। इसमें कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, कई सारे बच्चे इसमें गलत आंसर टिक करते हैं।
उनका मुख्य व्यवसाय क्या था भाई? व्यापार था कि पशुपालन था कि शिकार था या फिर कृषि था? कई सारे स्टूडेंट कृषि को टिक करेंगे, जो कि गलत है भाई। कृषि पर वो फुली डिपेंडेंट नहीं थे, उनका मुख्य कार्य था व्यवसाय करना। उस समय पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे तो उनका मुख्य जो कार्य था वो व्यवसाय करना था। और वो व्यवसाय कहाँ से करते थे? ईरान से करते थे, जिसका पुराना नाम फारस था, वहाँ से, और भी कई देशों से व्यवसाय करते थे। प्रमुख रूप से ईरान के साथ में उनका व्यावसायिक संबंध बहुत ज़्यादा, उसके प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे भाई। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण थी या शहरी थी या फिर खानाबदोश लोग रहते थे या फिर जनजातीय लोग रहते थे? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पूर्णतः क्या थी? शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी, क्योंकि जो इसके प्रमाण मिले हैं वो नगरीय प्रमाण मिले हैं, तो ये शहरी सभ्यता मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? मतलब जो घर है, जैसे आज के पक्के मकान बनते हैं, तो सिंधु सभ्यता के समय पर कैसे घर बनते थे? ईंट से बनते थे कि बांस की लकड़ी से बनते थे कि पत्थर से या फिर लकड़ी से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईंट से बनते थे। अब आप कहेंगे इसके एविडेंस क्या है? तो जो खुदाई में आज भी ईंटें प्राप्त हुई हैं, आज भी मतलब जब खुदाई हुई उस समय पर कई सारी ईंटें मिली हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है कि उस समय के जो घर बनते थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? अब देखिए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, इस पे एक मूवी भी आई थी मोहनजोदड़ो करके, तो अगर आप वो मूवी भी देखेंगे और तो वहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी इसको पढ़ने में। बेसिकली कई बार हम हिस्ट्री जो पढ़ते हैं तो मेन क्वेश्चंस हमें नहीं याद रहते हैं, और एग्ज़ाम में बिल्कुल अंदर से क्वेश्चंस बहुत डीपली पूछता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे, कपास या फिर जौ? तो देखिए, हड़प्पावासी जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन या व्यापार करते थे कपास का, तो इसका आंसर होगा कपास। इसका उत्पादन भी करते थे और इसी का व्यापार भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, ए. कनिंघम ने या फिर दयाराम साहनी ने? आपको टिक करना है सही आंसर। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है? हड़प्पा सभ्यता पूछा है, यहाँ सिंधु घाटी नहीं पूछा है, सिर्फ हड़प्पा। तो हड़प्पा को किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। इन्होंने खुदाई स्टार्ट किया था हड़प्पा की। अगर यहीं हड़प्पा की जगह पे सिंधु घाटी सभ्यता आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर ये दोनों लोग एक साथ आ जाएंगे, आर.डी. मतलब राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन दोनों ने मिल करके पूरा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी थी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा में दयाराम साहनी। नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं बिल्कुल इजी लेवल ले रहा हूँ, नेक्स्ट कुछ आने वाले पार्ट से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा मैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? ये पत्तन नगर कहाँ पर है भाई? बंदरगाह था ये, तो कौन सी जगह पर था? देखिए, कालीबंगा अभी बताया राजस्थान में था, लोथल, मोहनजोदड़ो और रोपड़, तो इनमें से जो पत्तन नगर था वो था लोथल बंदरगाह पर। ठीक है, लोथल कहाँ था? ये गुजरात में था, सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल ही था, तो इसका नाम क्या था? पत्तन नगर बंदरगाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। माप तौल से परिचित थे उस समय के लोग, तो इसकी खोज कहाँ पर हुई? इसके क्या एविडेंसेस मिले हैं? हड़प्पा में, कालीबंगन में, चंदहुदड़ो में या फिर लोथल में? तो देखिए, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? लोथल होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र लोथल था, और लोथल में एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, वहीं से व्यापार होता था। तो माप तौल के जो एविडेंसेस मिले हैं वो भी यहीं पर मिले हैं। अब इसमें 16 किलो 16 केजी के वॉट मिले हैं, तो लगभग 16 के मल्टीपल केजी के वॉट मिले हैं। मतलब जैसे आजकल 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी के वॉट होते हैं, उस समय ऐसा माना जाता है कि 16 के मल्टीपल में
बिजनेस करते थे। तो वॉट जो है वो 16 केजी के कई सारे मिले हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो जब हड़प्पा कालीन सभ्यता थी तो हमारा जो समाज था वो किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। देखिए, शिकारी तो बिल्कुल हो सकते हैं उस समय भी, पुजारी भी थे, किसान भी थे, क्षत्रिय भी थे, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्तमान में जो व्यवस्था थी। राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। देखिए, राजा जो था इसके एविडेंस नहीं मिले हैं कि सिंधु घाटी के समय कोई राजा हुआ करता था। पुरोहित के एविडेंस जरूर मिले हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बी, विद्वान और उसके बाद योद्धा, उसके बाद व्यापारी और उसके बाद श्रमिक। सिंधु घाटी के समय जो व्यवस्था थी उस समय पर राजा की कोई भी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता बोलेंगे? नहीं, हड़प्पा बस नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें मोहनजोदड़ो भी था और भी बहुत सारे थे। तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी बोलेंगे। सिंधु घाटी में तो और भी सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट नाम था सिंधु सभ्यता, यही उपयुक्त नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? मतलब आपको ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। यूपीएससी ने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला पॉइंट पढ़िएगा, इनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सही लग रहा है पढ़ने पर तो सेंटेंस। वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो सिंधु सभ्यता में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करने वाला सेंटेंस ये गड़बड़ है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। तो पहले में ए में क्या है? केवल दो, मतलब ये वाला सेंटेंस। तो अगर ये आंसर चुनेंगे तो विशाल महल को हम नकार देंगे, जबकि गलत है, विशाल महल उस समय मिले थे। तो बी आंसर होगा, 1 और 2, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा बी। इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। आने वाले सीरीज में मैं भी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्योंकि ये पहली क्लास थी इसलिए बिल्कुल ईजी लेवल के क्वेश्चन अभी लेके आया हूँ मैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? किस वर्ष हुई? 1935, 1942, 1901, 1921 आपको बताना है। पहले बताइए खोज किया किसने था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? जल्दी बताइए। अभी मैंने बताया था नाम आपको, और इसकी खोज हुई थी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी? बिल्कुल नहीं थी, ऐसा घोड़ा तो था ही नहीं भाई उस समय पर, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता था। आप मोहनजोदड़ो मूवी देखेंगे ना तो उसमें देखेंगे कि जो उसमें एक्टर रहता है वो घोड़ा देखता है तो ईरान से लेके आते हैं घोड़ा, और वो चौंक जाता है कि अरे ऐसा भी कोई जानवर होता है। तो उस समय घोड़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, है ना। गाय इनके लिए पवित्र थी। गाय के भी बहुत कोई एविडेंस नहीं मिले थे उस समय। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, और उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। ये भी सेंटेंस गलत है। तो इसमें एग्जैक्ट जो सही है वो ये है, सी, पशुपति नाथ का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। तो इसके एविडेंसेस मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? सामाजिक पद्धति अभी हम लोगों ने देखा था। यहाँ एक क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था वो, जिसमें विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा है उन्होंने कि सामाजिक जो पद्धति थी वो दास श्रमिक आधारित थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जाति आधारित भी नहीं थी, वर्ण आधारित भी नहीं थी। तो क्या थी? उचित समतावादी। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो सामाजिक पद्धति थी वो थी उचित समतावादी।
सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मैं आपको अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है MPPSC 2021 का, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेकर के आऊँगा। अगर आपको ये पसंद आए तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें।